हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फ्रेंड्स कैसे हैं? अब हम लोग का नरेशन का सफर शुरू हो चुका है और मैं एसके सरोज आपका इंग्लिश टीचर। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स नरेशन? फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था कि नरेशन रियली ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके नॉलेज के बिना अंग्रेजी के बारे में अंदर जाना थोड़ा मुश्किल सा होता है, क्योंकि नरेशन ही एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से अपनी बातों को अच्छा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो नरेशन के स्टेप 1 के बारे में चर्चा किया था और फिर वही स्टेप 1 को चर्चा करते हुए हम आज स्टेप 2 को भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखें नरेशन। चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है कि नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट स्पीच को ही हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में और इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी शूट किया था, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जबकि दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच इज इक्वल टू रिपोर्ट, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप के बारे में हमने चर्चा कर चुके थे। आज हम सेकेंड स्टेप के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको शॉर्ट में आरवी के नाम से जानेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आरएस के नाम से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें ध्यान रखना है। आज हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्टेप 1 का प्रैक्टिस और स्टेप 2 को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जो हमने स्टेप 1 में पढ़ा था उसी का हम देख रहे हैं कि ए says to B, we are good friends. अब देखें फ्रेंड्स, A says to B, we are good friends। कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हमें चेंज करना है उसमें से एक भी चीज नहीं हो रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो A says to है, इसलिए इसको हमने कन्वर्ट किया A tells B। दूसरी बात है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया, तो A tells B that। यहां है we, तो फ्रेंड्स वी तो फर्स्ट पर्सन है और मैंने नियम में बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यहां में फर्स्ट पर्सन है पर यह प्लूरल है। अब फ्रेंड्स गौर करें, सपोज करें कि ये ए है और ये बी है, इन दोनों ने बात किया तो हमारे लिए ये क्या हुए, ये दोनों आपस में कर रहे हैं वी। हम जब इसको एलोबरेट करें तो ये ए है और ये बी है,
और ये दोनों आपस में करें वी, तो हमारे लिए क्या हो गए? दे। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतनी सी बात है। तो क्या हुआ यहां में? ए सेज टू बी, तो यहां हुआ ए टेल्स बी दैट, वी चेंज हो गया दे में। दे, चूंकि इसका टेंस प्रेजेंट में है इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज होगा, तो वी के साथ भी आर और दे के साथ भी आर। गुड फ्रेंड्स। देखा फ्रेंड्स, सिंपल सा बात है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखें इसमें एक दो और प्रैक्टिस करते हैं कि रीना सेज I do my work. रीना सेज I do my work. अब फ्रेंड्स जब हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा? चूंकि सेज है तो सेज को सेज भी हम कर सकते हैं। तो रीना टेल्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट, और आई रेफर किया रीना को, तो यहां हो गया शी। टेंस प्रेजेंट का है इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो आई के साथ डू लगा तो सी के साथ क्या लग जाएगा? डज। माई रीना के लिए गया हर वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा। अब फ्रेंड्स हम अगर स्टेप 2 के बारे में पढ़ें, स्टेप 2, नरेशन का स्टेप 2, तो स्टेप 2 की पहचान क्या होगी फ्रेंड्स? तो स्टेप 2 की पहचान बोलती है कि इफ द टेंस ऑफ reporting verb belongs to past tense, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो वह हो जाता है स्टेप 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें माइंड रखना है। अब तक हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन अब हमें देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रवि सेड टू रीना, यू नो मी। ठीक है फ्रेंड्स, रवि सेड टू रीना यू नो मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कैसे करें? तो इसमें बोलता है कि सबसे पहले जैसा कि हमने करना है, तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदल दें। तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदल रहे हैं, तो रवि सेड टू है, इसको हमने दिया टोल्ड में, रवि टोल्ड रीना, बदल दिया। फर्स्ट रूल खत्म। सेकेंड रूल कर रहे हैं रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा and use that,
यानी कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, दैट का प्रयोग कीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट का प्रयोग किया। अब तीसरा रूल कह रहा है क्या? तो इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब belongs to past tense, तो फिर क्या करें? तो द टेंस ऑफ सॉरी द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड लाइक कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होता है तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलेगा, हमें यह देखना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम बड़े आसान तरीके से देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदला जाए। तो यहां हम रखते हैं डायरेक्ट, इसको करना है इनडायरेक्ट। किसका? तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें आप समझने का। इसमें कह रहा है कि एनी पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का कोई भी हिस्सा होगा, कोई भी पार्ट होगा, तो वह इनडायरेक्ट होते समय कहेगा, कहता है कि सेम पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट होता है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, सेम वे। अब हम, अगर ये क्लियर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पार्ट में हम करते हैं। अगर यहां में रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल होता है तो इसको इनडायरेक्ट जो करेंगे तो यह आ जाएगा पास्ट सिंपल में। हो सकता है यह भी क्लियर नहीं हो रहा हो, तो चलिए दूसरे और तरीका देखते हैं। अब यह कह रहा है कि अगर यहां में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होता है तो इनडायरेक्ट करते समय सब्जेक्ट प्लस V1 होता है तो भी, V5 होता है तो भी, V2 में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स डालेंगे। अब देखें, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा हम फिर और आगे देखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे आएगा। तो प्रेजेंट सिम कह रहा है कि एनी पार्ट ऑफ प्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल, या स्ट्रक्चर में देखें फिर यहां भी देख सकते हैं। अगर इधर में होगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो ये इनडायरेक्ट में होकर के सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यही पार्ट अगर कह रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो सेम वे, अब एक बात में समझ होगा तो ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर इधर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 तो इधर आके हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4।
सेम वे अगर ये पार्ट कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट, इधर आएगा तो क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इधर आएगा तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखा कि किस तरह से प्रेजेंट अगर रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस के किसी भी पार्ट में होता है तो किस तरह से हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टास्क है कि रवि टोल्ड रीना, रवि सेड टू रीना यू नो मी, तो इसको हमने बदला, रवि सेड टू था तो टोल्ड में बदला, रवि टोल्ड रीना दैट। अब यहां में पर्सन बदलने के बारे में है, तो पर्सन बदलने के लिए मैंने पहले भी इसके फर्स्ट वीडियो मैंने क्लियर किया था कि पर्सन कैसे बदलेगा। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आता है SON और रिपोर्टेड स्पीच में आता है 1 2 3, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन तो नो चेंज, नो चेंज, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हमें इसको बनाना है, तो यू हो गया सेकंड पर्सन जाएगा तो रीना के अकॉर्डिंग, रीना का प्रोनाउन होता है शी, तो यहां हो जाएगा शी। लेकिन यू नो सब्जेक्ट प्लस V1, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम वे यू यहां रीना के लिए शी में बदला, तो नो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, और मी फर्स्ट पर्सन वो रवि के लिए जाएगा, तो रवि का प्रोनाउन होता है ही, लेकिन यह जगह है ऑब्जेक्टिव केस का, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। इजी। और हम एक देख लें कि ए सेड टू बी वी आर गुड फ्रेंड्स। अब देखें फ्रेंड्स, ए सेड टू बी वी आर गुड फ्रेंड्स। अब अगर हमें इसे बनाना है तो कैसे बनेगा? तो ए सेड टू को चेंज किया, टोल्ड बी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट, और वी, ए और बी मिल करके, जैसे कि मैंने बताया था कि ये ए है और ये बी है, इन दोनों ने बात करे तो हमारे लिए क्या हो गया? दोनों मिलके दे बन गए, इसलिए यहां हो जाएगा ए टोल्ड बी दैट दे। लेकिन इसका टेंस पास्ट में जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, तो यहां देखें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम किस में जा रहा था? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर में, इसलिए दे के साथ यहां हो जाएगा वर, दे वर गुड फ्रेंड्स। तैयार हो गया? तो इस तरह से हमने स्टेप 2 के कुछ हिस्से को क्लियर किया। तो इसमें फ्रेंड्स नरेशन में वीडियो तो थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि आपको समझना भी है, मुझे समझाना भी है, और बात भी स्पष्ट होना है, क्लियर होना है। तो अभी हमने स्टेप 2 के आधे पार्ट को क्लियर किया कि प्रेजेंट से पास्ट हमें बदलना है, वो किस तरह से बदला। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने देख लिया। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो, चूंकि वीडियो को तो भी शॉर्ट करना है, ज्यादा हम आपको बोर नहीं करने वाले, आप इसको कोशिश करें कि किस ढंग से ये नरेशन के सेकेंड पार्ट का, अभी तक में सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होता है, तो उसको पास्ट में किस ढंग से कन्वर्ट करेंगे वो किया। हम नेक्स्ट वीडियो इसके पास्ट को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे और फ्यूचर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस पे सोचें, देखें और कोशिश करें कि छोटे छोटे एक्सरसाइज को बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।